अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कोरमा, तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले 2 चम्मच हांडी वाले तेल के शामिल किए और 2 प्याज बारीक कट की भी शामिल करेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हो चुकी हैं फ्राई और अब हम इनको निकाल लेंगे। प्याजों को निकालने के बाद इसी ऑयल में 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसका भी कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन हो चुका है फ्राई और अब मैं इसके अंदर 1 किलो बीफ शामिल कर रही हूँ और इसका भी कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक इसका कच्चापन दूर हो चुका है। अब तमाम मसाले डालेंगे, तो इसमें कोरमा मसाला 2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और नमक 1 चम्मच, तमाम मसाले शामिल कर देंगे। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से भून लिया मैंने और अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ और चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए आसानी से। जो प्याज फ्राई किए थे उन्हें ब्लेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 कप दही है, ये शामिल करेंगे ब्लेंडर में और जो प्याज फ्राई किए वो शामिल करके अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। गोश्त को स्लो आंच पे रखे हुए 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम गोश्त को चेक करेंगे। बहुत अच्छी तरह गोश्त हमारा गल चुका है। अब प्याज और दही का जो मिक्सचर बनाया था वो शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से कर लिया मैंने इसको मिक्स। अब जिस ब्लेंडर में हमने दही और प्याज़ों का मिक्सचर तैयार किया था उसी में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ये 1/2 कप है, ये शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तेल के इलायदा होने तक इसको 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि तेल इलायदा हो जाए। तेल हो चुका है जी इलायदा और बीफ कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब डिश में निकाल के इसकी फाइनल लुक दिखाती हैं आपको। मज़ेदार सा बीफ कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। इसको नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मिलती एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।